लक्ष्मण जी को परम विरागी कहा है। उन्होंने 3 गुणों का त्याग किया है। आप कहोगे जो गुणों का त्याग करता है वो विरागी कहां से? विरागी तो वो जो दुर्गुणों का त्याग करेगा। क्यों भाई? गुणों का त्याग। यहाँ इस चौपाई में लिखा है कि तृणशम सिद्ध 3 गुण त्यागी। 3 गुण त्यागी। वो 3 गुण क्या है? नींद नारी भोजन। नींद नारी भोजन। अच्छा बोलो, भोजन करना गुण है कि दुर्गुण है? ये बताओ। अरे भोजन के बिना कोई रह सकता है क्या? आज एकादशी है तो फलाहार किया होगा बहुत लोगों ने, किया तो है। निर्जला एकादशी के दिन जरूर आप अन्न तो ग्रहण करते ही नहीं हो, फल का भी और जल का भी त्याग कर देते हो। लेकिन अन्य एकादशियों में आप फल भी लेते हो और जल भी लेते हो। केवल निर्जला एकादशी ऐसी है कि जिसमें आप फल और जल का भी त्याग कर देते हो, जल भी ग्रहण नहीं करते हो। लेकिन फलाहार तो लेते ही हो अन्य एकादशियों में। आज भी लिया आपने, हमने, बहुत लोगों ने। जो व्रत करते हैं करना भी चाहिए। एक बात आपको बतावें, एकादशी को भगवान ने वरदान दिया है। क्या? कि जो एकादशी के दिन अन्न का त्याग करेगा उसके जीवन में जाने और अनजाने में जो भी पाप हुए हैं, और खास तौर से एक बात बताएं, अनजाने वाले पाप, जैसे आप जान ही नहीं पा रहे हैं कि पाप हो रहा है, तो क्या पता है आप जान नहीं पा रहे हैं। जानकारी हो जाए तो आप नहीं करोगे पाप, क्योंकि आप भक्त हो। जानबूझ करके क्यों करोगे पाप? लेकिन अनजाने में हो रहे हैं तो क्या पता ही नहीं चल पा रहा है ना। और जो भी पाप होते हैं उन पाप के मूल में कहीं ना कहीं जैसा खाओ अन्न तैसा बने मन। याद रखना, जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन हो जाएगा। तो एकादशी को ये वरदान प्राप्त है कि अनजाने में जितने भी पाप भक्तों से हो जाते हैं, जानकारी ही नहीं हो पाती है, वो अगर एकादशी का व्रत करते हैं और उस दिन अन्न का त्याग करते हैं तो उनके अनजाने के समस्त प्रकार के पापों को हम मुक्त कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। पापों से हम मुक्त कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो बोलो भाई, भगवान पापों से मुक्त कर देता है तो एकादशी का व्रत करने से हमको कोई नुकसान नहीं, फायदा ही है। बोलो, है फायदा कि नहीं? दूसरी बात क्या है, आप स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हम सभी को वास्तव में कम से कम महीने में 2 बार केवल फल ही ग्रहण करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए केवल फल ही ग्रहण करना चाहिए। कम से कम 2 बार तो हम ऐसे शरीर को अवसर दें, सारे विकार निकल जाएंगे शरीर के। लेकिन एकादशी के दिन लोग फल तो कम लेते हैं, हलवा ज्यादा खाते हैं। क्यों भाई? फल तो बहुत कम। फलाहार केवल नाम है। फलाहार का मतलब है जो फल ग्रहण करे वो फलाहार है। क्यों भाई? लेकिन उस दिन घोंट घोंट के हलवा जो है, और पता नहीं क्या क्या उसमें डालते हैं। कहे महाराज इसमें काजू किशमिश बादाम ये पड़ा वो पड़ा। अब बताओ भाई, तुम भोजन से ज्यादा गरिष्ठ जो है एकादशी के दिन माल पा लिए हो। अब कह रहे हो महाराज हम तो एकादशी हैं, आज हमने अन्न लिया ही नहीं, अन्न लिया ही नहीं। अरे तुमने ऐसी चीज ले ली है कि 3 दिन तक अन्न खाने का मन ही नहीं होगा। 3 दिन तक अन्न खाने का मन नहीं होगा, ऐसी चीज तो तुम एकादशी के दिन खा गए। क्यों भाई? अरे इतना बढ़िया हलवा बनाया, गोंट गोंट के उसमें बढ़िया देसी घी डाला और काजू किशमिश बादाम ऐसे। अब बताओ 3 दिन तक अन्न खाने की इच्छा रहेगी?
फलाहार का मतलब है फल ही ग्रहण करो, ये फलाहार। फल से अच्छी भगवान राम ने तो 14 साल तक फल ग्रहण किए। अरे एकादशी की बात छोड़ो और व्रतों की बात छोड़ो, 14 साल तक बोलो क्या ग्रहण किया है? केवल कंद मूल फल ही पाए हैं। आप कहो महाराज मिले ही नहीं, हुआ मिले कैसे नहीं? श्रृंगबेरपुर के राजा ने तो 56 प्रकार के व्यंजन बनवा के तैयार कर दिए थे। भगवान राम जब पहुंचे तो श्रृंगबेरपुर का राजा निषाद, उसने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए। भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, प्रकृति प्रदत्त जो भी कंदमूल फल मुझे मिलेगा इस अरण्य अभ्यारण्य में, उन्हीं को मैं ग्रहण करूंगा। 14 वर्ष तक का ये संकल्प है मेरा। न तो किसी नगर में प्रवेश करूंगा और न ही मैं अन्न ग्रहण करूंगा। कोई भी बना हुआ पदार्थ में ग्रहण नहीं करूंगा। प्रकृति प्रदत्त जो फल कंद मुझे मिल जाएंगे उन्हीं को मैं ग्रहण करूंगा। देखो भैया, कंद भी बनाया जाता है। कंद को आप लेते हो ना, कंद मानी जैसे सकल कंद तो वायल करते हो, उसका भी हलवा बनाते हो। बहुत बढ़िया सकल कंद समझते हो ना? राजस्थान में क्या कहते हैं उसको? शकलकंद कहते हैं। हाँ तो भाई बता दिया करो थोड़ा। नहीं हम शकलकंद कहें, तुम कहो महाराज कौन सा कंद कह रहे, कौन? ये शकलकंद मानी सकल सूरत वाला कंद है क्या? शकलकंद एक कंद होता है, जमीन में फलार में आता है। उसको लोग व्यंजन के रूप में बना लेते हैं, हलवा, आलू बंडा, क्या क्या बनाते हैं उसका। एक तो आलू बंडा बना दिया है शकलकंद का। मैंने कहा कैसे बनाया? बोले महाराज मैंने सिंगाड़े के आटा में शकलकंद डाल दिया और उसमें फलारी रामरस छोड़ दिया, आलू बंडा फलारी आलू बंडा टाइप का बन गया। आलू का तात्पर्य है आलू होता है, वो भी एक कंद ही है। कंद आलू कंद में नहीं आता, आलू कंद में ही आता है ना। आलू कंद में ही आता, आलू नाम आलू है उसका, लेकिन है वो कंद। सकल कंद, आलू भी कंद। एक और होता है जिमी कंद, चित्रकूट क्षेत्र में बहुत है, जंगल में वो। लेकिन सावधान, हमें एकादशी के दिन, देखो भाई हमारी बात मानो तो अलग बात है, तुम लोगों को जैसा दिखाई दे वैसा करो। एकादशी के दिन हमें कोई भी व्यंजन बनाना नहीं चाहिए, बल्कि प्रकृति प्रदत्त जो भी फलाहार मिल जाए बस उसको ग्रहण करना चाहिए। उसमें फल ही आते हैं। क्या आते हैं? फल ही आते हैं। हम व्यंजन बनाते हैं, इसका मतलब है हम स्वाद पर ध्यान दे रहे हैं। हम बिना स्वाद के रह नहीं सकते। तो फलों में क्या कम स्वाद है? बोलो भाई, फलों में क्या कम स्वाद है? कितने प्रकार के फल हैं? विभिन्न प्रकार के फल हैं, लेकिन कहने के लिए है फलाहार, बाकी है पूरा आहार। क्यों भाई? बनाया जाने कितने प्रकार का पकवान बना लिया। सावधानी से सुनना, 14 साल तक भगवती श्री जानकी जी ने इतना बड़ा अनुष्ठान कौन कर सकता है? महाराज मनु ने भी करें आहार शाक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदा नंदा। करें आहार शाक फल कंदा, उन्होंने भी नैमिषारण्य में केवल कंदमूल फल ग्रहण किए। बहुत बड़ा तप किया महाराज मनु ने, तब राम जी मिले। राम जी ने स्वयं, सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने तो इतना बड़ा व्रत किया है कि कोई कर नहीं सकता। 14 साल तक फल की कौन कहे, जल ही ग्रहण नहीं किया। बोलो भाई, प्रतिदिन 14 साल निर्जला एकादशी व्रत किया है लक्ष्मण ने। बोलो किया है कि नहीं किया है? 14 साल जब जल नहीं पिया, फल की तो छोड़ो, जब जल ही ग्रहण नहीं किया तो निर्जला एकादशी प्रतिदिन हो गई कि नहीं हो गई? बोलो भाई, अन्न जल का तुम त्याग करते हो, उस दिन कौन सी एकादशी है? निर्जला एकादशी। मानते हो कि नहीं मानते हो? लेकिन लक्ष्मण जी ने 14 साल तक बोलो प्रतिदिन निर्जल व्रत किया है, जल भी ग्रहण नहीं किया। इतना बड़ा व्रती कौन हो सकता है? और याद रखना कौन है? बोले सदगृहस्थ हैं।
उर्मिला जी के साथ इनका विवाह हुआ। और सुनो, वो भी कोई चतुर्थ अवस्था में प्रवेश नहीं किए हैं, 27 वर्ष का युवक है। बोलो उम्र क्या है उस समय, जब 14 साल फल की कौन कहे जल का भी त्याग कर दिया, 27 वर्ष की अवस्था है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि गृहस्थों में कोई तप नहीं हो सकता है, कोई तपी और व्रती नहीं हो सकता है। ये रामचरितमानस का अयोध्या कांड का उदाहरण है। लक्ष्मण जैसा व्रती कौन होगा बोलो। इसलिए लक्ष्मण की प्रशंसा जो है भरत जी ने भी की है, जबकि उच्च कोटि के संत हैं भरत जी, लेकिन लक्ष्मण की प्रशंसा भरत ने की है। आए धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, और राम पदार बिंदु अनुरागी, जीवन लाभ लखन भल पावा, और सब तजी राम चरण मन लावा। भरत जी कहते हैं सच्चा लाभ लक्ष्मण तूने लिया, जो अन्न जल का त्याग करके भगवान की सेवा की। बोलो, तूने केवल परिवार को ही नहीं त्यागा। देखो परिवार को त्यागना सरल है, लेकिन अन्न जल को त्यागना जल्दी। बोलो, और जिसमें जल त्यागना तो बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। बोलो भाई, जल त्यागना कठिन है कि नहीं। लक्ष्मण तू धन्य है, इतना बड़ा व्रत तो मैं भी नहीं कर पाया, न कर पाऊंगा। भरत जी कह रहे इतना बड़ा व्रत मैं नहीं कर पाऊंगा, न कर पाया है न आगे कर पाऊंगा, क्योंकि तूने तो 14 साल के लिए जल का त्याग कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया जल का त्याग। ये सबसे बड़ा व्रत है लक्ष्मण। मैं समझ रहा हूं कि इस व्रत के निर्वाह के लिए तुझे शक्ति परमात्मा दे रहा है, क्योंकि तू साथ में 24 घंटे सेवा कर रहा है। बोलो, ये सामर्थ्य कौन दे रहा है? परमात्मा दे रहा है, प्रभु राम। इसलिए जीवन का सच्चा लाभ तूने लिया। अगर मैं प्रभु की सेवा में होता तो शायद मैं भी जल का त्याग कर देता, लेकिन मैं जल का त्याग नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? ये सामर्थ्य मुझ में नहीं है, प्रभु मुझे सामर्थ्य नहीं दे पा रहे। तुझे सामर्थ्य मिल रहा है, इसलिए सबसे बड़ा तपस्वी तू है लक्ष्मण। ये भरत कह रहे हैं, याद रखना। 27 साल का युवक रामचरितमानस का भगवान की कितनी बड़ी कृपा है प्यारे, कि वैराग्य प्रबल वैराग्य रूपम कहिए तात तो परम विरागी प्रबल वैराग्य रूपम। ये परम वैरागी हैं, प्रबल वैरागी हैं, इनके समान कौन वैरागी हो सकता है? तो सीधी सी बात यह है कि हम भले ही गृहस्थ क्यों ना हो, हम भले ही गृहस्थ क्यों ना हो, लेकिन हम भगवान की सेवा का संकल्प परिवार के सहित ले लें। किसकी सेवा का संकल्प? भगवान की सेवा। भगवान की सेवा कितने प्रकार की सेवा भगवान की है? गौ सेवा, ये भगवान की सेवा है। गौ सेवा भगवान की सेवा है। अतिथि देवो भव, ये भगवान की सेवा है। अतिथि का आप सम्मान कर रहे हैं, ये अतिथि देवो भव, ये भगवान की सेवा है। मातृदेवो भव, माँ की सेवा, ये भगवत सेवा है। पितृदेवो भव, ये भी भगवत सेवा है। अतिथि देवो भव, ये भी भगवत सेवा है। इतने प्रकार की सेवाएं बोलो गृहस्थ जीवन में अनिवार्य है कि नहीं? अगर आप इतने प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं, गौ सेवा, माता पिता की, संत की सेवा, तो यही है भगवत सेवा, भगवान की सेवा। भगवान आपको सामर्थ्य देगा, याद रखना, बहुत बड़ा सामर्थ्य देगा। जितने प्रकार के व्रत हैं तुम सही रूप से उन व्रतों को कर पाओगे, ये क्षमता परमात्मा देगा। लेकिन ध्यान रखना प्यारे, हम सबको आज अयोध्या कांड से एक शिक्षा लेनी है
कि लक्ष्मण जी ने 3 गुण त्यागे। गुण, नींद, अच्छा नींद लेना। जैसे आप अगर 8 घंटे 7 घंटे की नींद ले रहे हैं तो ये गुण है। इससे आपके शरीर के दोष दूर होंगे। बोलो 6, 7, 8 घंटे नींद आप अगर ले रहे हैं तो आपके जो अंदर के दोष हैं वो दूर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं? तो ये नींद देखो, हमेशा पड़ा रहना ये तो दोष है, ये गुण नहीं है। जैसे ज्यादातर लोग आलसी प्रमादी हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, काम कम करते हैं, चलते फिरते कम है, सोते ज्यादा है। ये क्या है? ये है दोष। नींद ना लेना भी दोष है और ज्यादा नींद लेना भी दोष है, लेकिन मात्रा में नींद लेना ये गुण है। बोलो है ये गुण कि नहीं? लेकिन लक्ष्मण जी ने 14 साल नींद ही नहीं ली। 14 साल नींद ही नहीं ली लक्ष्मण, जागते रहे 14 साल। करते क्या रहे? भगवान की रक्षा में रहे, पहरेदार बन करके। देखो भगवान रक्षा तो सबकी करता है, ठाकुर जी रक्षा करता है, लेकिन हमारा धर्म कहता है कि जैसे ये मंदिर है, मंदिर टूट रहा है, फूट रहा है, अतिक्रमण कोई कर रहा है, तो बोलो हमारा दायित्व है कि नहीं हम इसकी सुरक्षा करें? गिरधारी दास को इसलिए तो धन्यवाद दिया जाता है कि बड़ा राम मंदिर प्रभावित हो गया था, बड़ा रघुनाथ जी का मंदिर ये प्रभावित हो गया था, लेकिन बोलो ईमानदारी से इस मंदिर को सुरक्षित करने में रात दिन लगा दिए। याद रखना, सुबह शाम सब टाइम भगवान की सेवा में ही, तो ये इसलिए प्रशंसा का पात्र है। अच्छा काम किया, यही तो होना चाहिए। अगर भगवत सेवा हम कर रहे हैं तो याद रखना हम भी क्या हैं? बोले हम तपस्वी हैं। भले ही हम अपने को न कहें तपस्वी, लेकिन शास्त्र कहता है ये प्राणी भगवत सेवा में है, अहरनिश भगवत सेवा में ये तप कर रहा है, ये तपस्वी है। इसलिए पूरा परिवार मिलकर के भगवत सेवा में रहे। भगवत सेवा मानी गौ सेवा, संत सेवा, माता पिता की सेवा, वृद्ध जनों की सेवा, संत सेवा, इतने प्रकार की सेवाएं अगर आपके परिवार के द्वारा हो रही हैं तो आपका परिवार तपस्वियों का परिवार है। ये तप है। लक्ष्मण जी ने सेवा का संकल्प लिया है। सीता जी की बहुओं में सीता जी की तपस्या नारी जगत में क्या? सीता जी ने अपने पति की सेवा करने के लिए सारे के सारे सुख संसाधनों का त्याग कर दिया। ये सीता जी का तप है। पति की सेवा करना चाहिए, पति की देखरेख करना चाहिए, पति का परिवार जितना हो उस परिवार की सेवा शुश्रूषा में समय देना चाहिए। ये नारी का सबसे बड़ा तप है। ये कुलवंती नारी का ये सबसे बड़ा तप है, क्योंकि घर को संभालने में सबसे बड़ी भूमिका तो आपकी है। माताओं, बहन, बेटियों, आपकी सबसे बड़ी भूमिका है। लेकिन समस्या इस बात की है कि आज सेवा से दूर होना चाहता है समाज, सेवा से दूर, ये समस्या है। सेवा से दूर नहीं होना है। भगवान से प्रार्थना करो कि हमें सेवा करने का अवसर मिले। प्रभु दो, आप सेवा करने का अवसर दो, ये भगवान से मांगो। सीता जी ने भी यही कहा था, सेवा समय देव बन दीना, ओ मोर मनोरथ सुफलन कीना। सेवा का संकल्प लेकर के आई थी जनकपुर से अवधपुर सीता जी। उनकी माता सुनैना ने सेवा का ही संकल्प दिलाया था। ये सेवा का संकल्प प्रत्येक माँ को देना चाहिए। बेटी को विदा करो तो सेवा का संकल्प दो। सास ससुर गुरु सेवा करहु,
ओ पति रुख लखियायुष अनुसर हुई हो संतति पियहि प्यारी, चिर यही बात यशीस हमारी। का धुआं संभालो। हाँ, ये धुआं क्या है, गले में जाता है तो दिक्कत देता है, क्योंकि दीपक जो है बुझ गया तो धुआं देता है। हुई हो संतत पियहि प्यारी, ओ चिर यही बात असीस हमारी। मेरा आशीर्वाद है सास ससुर गुरु अतिथि इन सब की सेवा करना मेरा आशीर्वाद है। जाओ सेवा का पाठ पढ़ा के भेजा है। सेवा से आज दूर नहीं होना है, सेवा करने का भाव सबके जीवन में होना चाहिए। आप पुरुष हो, आपके जीवन में भी सेवा का भाव। अगर आप पुत्र की भूमिका में हो तो बोलो पुत्र का धर्म क्या होता है? सेवा करने का धर्म होता है। बोलो होता है ना, पुत्र का धर्म सेवा करने का है। आप भाई हो, भाई का धर्म भी सेवा करने का है। इसलिए सेवा में कभी कदम पीछे नहीं रखना है, सेवा में तो कदम आगे बढ़ाते जाओ और सेवा करते जाओ। लेकिन आज अयोध्या में एक ऐसी घटना घटने जा रही है कि जिस घटना में भगवान राम को पिता और माता इन दोनों का त्याग करके जाना पड़ रहा है। माता पिता का, गुरु का भी त्याग करके जाना पड़ रहा है 14 साल के लिए। भगवान राम आज अयोध्या छोड़ के जाना चाहते हैं। किसी ने कहा कि श्री राम माता पिता गुरु इन तीनों की सेवा छोड़कर आप वन क्यों जाना चाहते हैं? भगवान राम ने कहा कि माता पिता गुरु की सेवा तो करना चाहिए, लेकिन धर्म पर यदि कुठाराघात हो रहा है, धर्म यदि कराह रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्यों भाई कोई कराह रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप सेवा छोड़ करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलो। उसको संभालने के लिए जो तड़प रहा है, रो रहा है, कराह रहा है, बेचैन हो रहा है, उस समय आप क्या करेंगे? बोलो। उस समय आपको माता पिता गुरु जो भी उनकी सेवा छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको संभालना पड़ेगा। तो उस समय कौन रो रहा था, कौन तड़प रहा था, कौन कराह रहा था? बोलो भाई, धर्म रो रहा था। ये राक्षसों के अत्याचार अनाचार के कारण सबसे ज्यादा तड़प रहा था, बेचैन हो रहा था, तो वो धर्म हो रहा था। इसलिए भगवान राम धर्म को संभालने के लिए, धर्म को सुरक्षित करने के लिए, धर्म को राहत देने के लिए आज माता पिता गुरु की सेवा छोड़ के जा रहे हैं। बोलो, जा रहे हैं। क्योंकि खतरा किसके ऊपर मंडरा रहा है? धर्म के ऊपर। अनाचार किसके ऊपर हो रहा है? बोले धर्म के ऊपर हो रहा है। घायल पड़ा है, बेहोश है। कभी होश आता है तो एक ही बात कहता है, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। जब होश आता है, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म को संभालने के लिए, धर्म को सुरक्षित करने के लिए आज जा रहे हैं कौन? प्रभु राम। माता पिता को छोड़ के जाना पड़ रहा है।